हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C जिसमें हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका प्लेलिस्ट है वो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए, और प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को जब कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11C का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपके पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन पे क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। fx इक्वल टू साइन 3x इन 0 टू पाई, ये है। तो पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन फंक्शन fx इक्वल टू साइन 3x, गिवन फंक्शन fx इक्वल टू साइन 3x। यानी कि यहाँ पे यदि हम देखें तो जो fx है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये आपका फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। सो f इज कंटिन्यूअस इन 0 टू पाई। जब हर जगह आपका कंटिन्यूअस होता है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो आपका f यानी जो आपके पास फंक्शन है fx इक्वल टू 3x, ये 0 से पाई पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया था कंटिन्यूअस चेक करना, वो फुलफिल करता है। यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड में डिफरेंशिएबल चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है। यानी फंक्शन आपके पास कितना है, fx इक्वल टू साइन 3x है, और इसका f डैश x यदि हम निकालें f डैश x, तो साइन x का कितना होता है, साइन x का कॉस होता है, कॉस x। यानी कि साइन 3x है तो कितना हो जाएगा, कॉस 3x इंटू, अब इस 3x का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 3 हो जाएगा। यानी f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा 3 cos 3x, यही हो जाएगा ना। तो f डैश x जो है 3 cos 3x हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 टू पाई। ये आपका क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो जब ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा तो f डैश x इज एग्जिस्ट इन 0 टू पाई। आपका f डैश एक्स एग्जिस्ट भी करेगा 0 से पाई। अब जब एग्जिस्ट करेगा तो f इज डिफरेंशिएबल इन 0 टू पाई। ये आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। सेकंड हो गया। थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड नंबर में हमें fa इक्वल टू एफ चेक करना है। यानी fx इक्वल टू साइन 3x, ये आपका फंक्शन है, तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 3 इंटू 0 ना, f0 पे चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, f0 इक्वल टू साइन 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 होता है। फिर यदि हम बात करें f पाई की, तो साइन 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई, और साइन 3 पाई का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 0 होता है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि f0 इक्वल टू f पाई भी आपका क्या है, इक्वल है, यानी कि fa इक्वल टू fb है। ठीक है, अब यहाँ तक एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले आपके पास जो
क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x इन 0 टू पाई। पहले हम क्या किए, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x है। दिस फंक्शन इज साइन फंक्शन, ये आपका कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये आपका फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो एफ इज कंटिन्यूअस इन 0 टू पाई, तो 0 टू पाई पे भी कंटिन्यूअस होगा। सेकंड की यदि बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x है, ये तो आपका क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स निकाले तो साइन x का कॉस x होता है यानी कॉस 3x, और 3x का 3, यानी कि एफ डैश एक्स आ गया 3 cos 3x गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 टू पाई, ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा। सो एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन 0 टू पाई, एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई में। एफ इज डिफरेंशिएबल इन 0 टू पाई, तो आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड नंबर की यदि बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x है, यानी कि एफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 3x, एक्स के यहाँ पे 0, यानी एफ जीरो इक्वल टू साइन 0 यानी 0, साइन 0 का वैल्यू 0। एफ पाई पे यदि चेक करें तो साइन 3 पाई और साइन 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई दोनों इक्वल हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब पहले इतने पार्ट को आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में तीनों कंडीशन देखा कि रॉल्स थ्योरम का जो था वो फुलफिल करता है, यानी यहाँ पे हमें लैंग्वेज लिखना होगा क्लियरली all conditions of Rawls theorem are satisfied, so then these exist at list 1 C belongs to 0 to pi such that f dash c equal to 0। यहाँ तो ठीक है। अब इसके बाद आप देखें फंक्शन आपके पास कितना है, एफ एक्स इक्वल टू है साइन 3x, यानी कि एफ डैश एक्स जब आप निकाले थे तो इसका कितना निकाले थे, 3 cos 3x था। अब यहाँ पे हम ऐसे बोले कि एफ डैश सी इक्वल टू 3 cos 3c, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एफ डैश सी जो है वो कितना है, 0 के इक्वल है, यानी कि 3 cos 3c इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो ये 3 जो है 0 में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, cos 3c इक्वल टू 0, और cos 3c इक्वल टू 0 कब होता है आपका, 0 जो होता है आपका वो cos पाई बाई 2 पे होता है, cos पाई बाई 2 पे होता है, यानी कि cos जब कैंसिल हो जाएगा तो 3c इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, यानी कि c इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, और यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से हम समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं क्लियरली ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देन दिस एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 c बिलोंग्स टू 0 टू पाई सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x जो आपका फंक्शन है, तो f डैश x जब आप निकालेंगे तो 3 cos 3x होगा। यहाँ पे f डैश c को हम क्या बोल सकते हैं, 3 cos 3c बोल सकते हैं, और f डैश x आपका 0 के इक्वल है, यानी कि 3 cos 3c 0 के इक्वल हो जाएगा। cos 3c, ये 3 इधर 0 में जाएगा तो cos 3c इक्वल टू 0, यानी cos 3c और 0 कब होता है, cos पाई बाई 2 में, cos से cos कैंसिल, यानी 3c इक्वल टू पाई बाई 2, c इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में रह तो डिवाइड में, यानी पाई बाई 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, या फिर c इक्वल टू पाई बाई 6 बिलोंग टू 0 टू पाई। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।